हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक का नाम है क्लॉक। अब हम लोग क्लॉक के बारे में देखेंगे कि क्या होता है और कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। जैसे कि क्लॉक के अंदर तीन सुई होती है। एक होता है आवर्स हैंड यानी घंटे की सुई, दूसरी होती है मिनट्स हैंड यानी मिनट की सुई, और तीसरी होती है सेकंड हैंड यानी सेकंड की सुई। तो हमें पता है कि एक टोटल जो एंगल बनता है एक कंप्लीट सर्कल में वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360। तो जो हमारा आवर्स का हैंड है यानी घंटे की सुई एक चक्कर लगाती है तो कितने आवर्स होते हैं? 12 आवर्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो घंटे की सुई है वो 12 आवर्स में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 360 डिग्री की। तो 1 आवर्स में कितने डिग्री का बनाएगी? 360/12। कितना हो गया? 30 डिग्री। तो 1 आवर्स कितने मिनट के इक्वल होता है? 60 मिनट। तो हम बोल सकते हैं 60 मिनट इक्वल टू कितना हो गया? 30 डिग्री। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो गया? 30/60 यानी 1/2 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि मिनट की जो घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल चलती है? 1/2 डिग्री। अगर हम बात करें मिनट्स हैंड की तो हमारे पास, अब हम बात करेंगे मिनट्स हैंड की। मिनट्स हैंड यानी मिनट की जो सुई है एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है? 60 मिनट। तो हम बोल सकते हैं 60 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360/60 इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। अगर हम बात करें सेकेंड हैंड की, किसकी बात करें? सेकेंड यानी सेकेंड को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 60 सेकेंड। यानी 60 सेकेंड में जो सेकेंड की सुई है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 360 डिग्री की। तो 60 सेकेंड इक्वल टू कितना होता है? 1 मिनट। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेकेंड की सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगी? 360 डिग्री की। यानी यहां तक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं मिनट हैंड, आवर्स हैंड और सेकंड हैंड में कौन किससे कितना फास्ट चल। तो अब हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि देख सकते हैं एंगल मेड इन 1 मिनट। 1 मिनट में आवर्स हैंड यानी घंटे की सुई कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 1/2 डिग्री। मिनट की सुई कितने डिग्री का बनाती है? 6 डिग्री। और सेकेंड की सुई कितना डिग्री बनाती है? 360 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि जो मिनट की सुई है आवर्स की सुई से कितना टाइम्स फास्ट चल रही है? 12 टाइम्स। हम बोल सकते हैं सेकेंड की जो सुई है वो मिनट की सुई से कितना टाइम्स फास्ट है? 60 टाइम्स। कितना टाइम्स फास्ट है? 60 टाइम्स। और जो सेकेंड की सुई है वो आवर्स हैंड से घंटे की सुई से कितना टाइम्स फास्ट है? 720 टाइम्स। यानी अगर कोई आपसे पूछता है घंटे की सुई मिनट की सुई, अब हम लोग देखेंगे कि जो क्लॉक चैप्टर है इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें जनरली जो होते हैं वो 4 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। एक में टाइप क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें होता है एंगुलर डिस्टेंस यानी कोणीय दूरी निकालना होता है। दूसरा एंगल दिया होगा तो टाइम निकालना है और टाइम दिया हो तो एंगल निकालना है। तीसरा होता है मिरर इमेज या वाटर इमेज। और चौथा जो होता है तो चौथा क्या? इनकरेक्ट क्लॉक। अब हम लोग देखेंगे टाइप 1 में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो टाइप 1 में क्या होगा? एंगुलर डिस्टेंस, फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड। यानी मिनट की सुई द्वारा कोणीय दूरी ज्ञात करना। अब हमारे पास एक टाइम गिवन होगा, बोलेगा इन 3 hours 20 minutes, 3 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कोणीय दूरी ज्ञात करें। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि जो मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे के अंदर यानी 60 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 360 डिग्री का। यानी 3 घंटे में वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगी? 1080 डिग्री का। अब बचा 20 मिनट। तो अभी हमने देखा था कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 6 मिनट का।
तो 20 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगी? 120 डिग्री का। जब टोटल कितना एंगल हो गया? 1200 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 1200 डिग्री। अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा पुटअप किया जाता, एंगुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पोजीशन, अगर मिनट की सुई द्वारा पिछली स्थिति के सापेक्ष कितना कोणीय दूरी तय किया गया, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए मिनट की सुई यहां से चलना स्टार्ट करती है, तो यहां से यहां आने में यानी एक राउंड कंप्लीट हुआ। एक राउंड कंप्लीट होने में मिनट की सुई तो यहीं पे थी, अब फिर से वो यहाँ पे आ गई, यानी एक राउंड कंप्लीट करने में मिनट की सुई ने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, वो फिर से अपनी प्रीवियस पोजीशन यानी पिछली स्थिति पे ही आ गई। इसलिए हम लोग जो भी कंप्लीट आवर्स होगा मिनट की सुई के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। यानी 3 घंटे, यानी मिनट की सुई कितने बार कंप्लीट राउंड लगाएगी? 3 बार। यानी उस तीनों कंप्लीट राउंड को हमें क्या एज्यूम करना है? 0। अब बचा एक्स्ट्रा कौन सा पार्ट है? 20 मिनट। यानी हमारे पास 20 मिनट में ही मिनट की सुई के द्वारा जो एंगल यानी कोणीय दूरी चली गई है उसको ज्ञात करना है। तो हमें पता है मिनट की सुई 20 मिनट्स में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 20 इंटू 6 कितना हो गया? 120। क्यों? क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। तो 20 मिनट में कितने का बनाएगी? 120। तो ये जो हमारा एंगुलर डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पोजीशन होता है, अगर हम लोग फिजिक्स की टर्म में बात करें तो एक हमारा एक डिस्प्लेसमेंट होता है और ये हमारा क्या होता है? डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल यानी स्टार्टिंग पोजीशन और लास्ट पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वैसे ही ये हमें प्रीवियस पोजीशन यानी पहले की स्थिति बताना है, तो पहले तो मिनट की सुई यहीं पे थी, जब एक राउंड कंप्लीट करके आई तो फिर से मिनट की सुई कहाँ पे आ गई? यहीं पे आ गई। यानी वो पिछले पोजीशन के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस कवर की? 0 कवर की। कितना की? 0 कवर की। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0 होता है। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। टाइप 1 में अगर पूछता इन 1 आवर 15 मिनट यानी 1 घंटे 15 मिनट में मिनट की सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी ज्ञात करें, तो फिर से हमें पता है कि मिनट की सुई के द्वारा 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाया जाता है? 360 डिग्री। यानी 1 इंटू 360 प्लस 15 मिनट यानी 15 मिनट, और मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का। तो 15 इंटू 6 कितना हो गया? 90। यानी टोटल कितना हो गया? 450 डिग्री का। अगर यही हमसे पूछता था एंगुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पोजीशन, तो फिर से मिनट की सुई ने 1 घंटा कंप्लीट करने के लिए एक राउंड कंप्लीट किया। जैसे उसका राउंड कंप्लीट हुआ तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि पिछली स्थिति के सापेक्ष अभी उसका पोजीशन सेम है। तो एक्स्ट्रा कौन सा पार्ट है? 15 मिनट। तो 15 मिनट अब 1 मिनट में कितना? 6। तो टोटल एंगुलर डिस्टेंस कितना हो गया? 90 डिग्री का। अगर हमसे पूछता 3:10 3:10 PM से 3:50 PM तक मिनट की सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी ज्ञात करें, तो हम क्या करते? देखिए यहाँ आवर्स और आवर्स टाइम दोनों क्या है? सेम है। डिफरेंस किसमें आ रहा है? मिनट में। कितने मिनट का? 40 मिनट का। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल बनाती है? 6 मिनट का। तो 40 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 240 डिग्री का। और जो हमारा एंगुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पोजीशन होगा वो दोनों क्या होगा? सेम, क्योंकि इसमें कोई भी कंप्लीट राउंड नहीं हो रहा है। अगर कंप्लीट राउंड होता तो हम उसको 0 एज्यूम करते। इसमें कोई कंप्लीट ही नहीं हो रहा, क्योंकि हम बात 310 से 350 तक कर रहे हैं। इसलिए इसमें एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पोजीशन दोनों क्या होगा? सेम होगा। अब टाइप 2 में क्या होगा कि हमारे पास एंगल निकालना है, टाइम गिवन होगा। मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, इस चीज को हमें ज्ञात करना है।
तो वो चीज को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए हमारे पास एक घड़ी है, इस घड़ी के अंदर जो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन दिया है 6:15 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी हमें ए एंगल बताना है। 6:15 पे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। इस चीज को हमें फाइंड आउट करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखिए अगर 15 मिनट बोला है तो हमें देखना है इन दोनों का पोजीशन क्या है। तो 6 का जो पोजीशन है वो 6 ही है और 15 मिनट का पोजीशन कितना है? 3। 15 का पोजीशन 3 कैसे आया? जैसे देखिए ये होता है 5, 10, 15, यानी एक जो मार्किंग होता है वो कितने का होता है? 5 मिनट का। कितने का होता है? 5 मिनट का। तो जब भी हमें मिनट हैंड का पोजीशन याद करना होगा तो जो भी मिनट गिवन होगा उस मिनट को क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो उस मिनट की सुई की पोजीशन हमें पता चल जाएगा कि वो किस नंबर पे होगा। 1 नंबर पे होगा, 2 नंबर पे होगा या 4 नंबर पे होगा या 8 नंबर पे होगा। तो पहले हमें क्या करना है, जो भी मिनट दिया हुआ है उस मिनट का पोजीशन याद करना है कि उसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, किस नंबर पे है। जैसे पहला क्वेश्चन था 6:15, तो 6 तो घंटे का है तो 6 का पोजीशन तो 6 ही होगा, लेकिन 15 मिनट का पोजीशन याद करने के लिए हमने क्या किया? 15 को 5 से डिवाइड कर देते, कितना हो गया? 3। अब देखेंगे घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितना का डिफरेंस है। अगर हमारे पास घंटे की सुई माइनस मिनट की सुई अगर ये पॉजिटिव है तो हमें क्या करना है? जो भी डिफरेंस है उसको डिफरेंस का लेना है। 6 माइनस 3 कितना हो गया? 3। और इस 3 को क्या करना है? हमें 30 से मल्टीप्लाई करना है। कितने से? 30 से। अगर हमारा डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव। अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो ये जो हमारा मिनट है इस मिनट को हाफ करके ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया? 90 प्लस 7.5 यानी 97.5 डिग्री। दूसरे केस में देखते हैं, ये 6 का पोजीशन तो 6 ही होगा और 20 का पोजीशन कितना आ जाएगा? 4। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आया? 2 का। और डिफरेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो डिफरेंस क्या हो गया? पॉजिटिव। तो 2 इंटू क्या करेंगे? 30। अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो इस मिनट हैंड का हाफ कर देंगे। 20 अपॉन कितना हो गया? 2। ये हो जाएगा 60 प्लस 10 कितना हो गया? 70 डिग्री। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हमसे पूछता 6:40 पर मिनट और घंटे के सुई के बीच में कितने डिग्री कोण बनेगा, तो 6 का पोजीशन तो सेम है। अब 40 मिनट का पोजीशन क्या होगा? 40 मिनट के पोजीशन कितना हो जाएगा? 8 पे। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का। लेकिन ए डिफरेंस पॉजिटिव है या निगेटिव? ए डिफरेंस हमारा क्या है? निगेटिव। तो यहाँ भी हम 2 इंटू क्या करेंगे? 30। अब अगर हमारा डिफरेंस नेगेटिव आया तो हम इस मिनट की सुई को हाफ करके माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 30 इंटू 2 कितना हो गया? 60। 60 माइनस 20 कितना हो गया? 40। ये कितनी का हो गया? 40 डिग्री का। अगर क्वेश्चन पूछता 6:50 पे घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पे हम 6 का तो पोजीशन क्या होगा? 6। और 50 के लिए मिनट की सुई किस पे होगी? 10 पे। दोनों का पोजीशन पता चल गया। अब हमें देखना है इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है? डिफरेंस 4 का। अब डिफरेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये डिफरेंस हमारा क्या है? नेगेटिव। क्योंकि हमेशा जब डिफरेंस निकालना है तो आवर्स हैंड में से मिनट को ही माइनस करना है। अगर हमारे पास आवर्स माइनस मिनट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर हमारे पास आवर्स माइनस मिनट क्या है? नेगेटिव। तो हमें क्या करना है? मिनट हैंड जितना होगा उसको हाफ करके माइनस करना है। अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो हाफ करके प्लस करना है, अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो हाफ करके माइनस करना है। छोटा सा कंसेप्ट है। तो अब यहाँ लिखेंगे 4 इंटू कितना लिखेंगे? 30। डिफरेंस नेगेटिव है तो माइनस करेंगे। माइनस कितना करेंगे? 2। यानी कितना हो गया हमारे पास? 120 माइनस कितना? 25। तो 120 माइनस 25 कितना हो गया? 25 5 30 और एंगल कितना? 90 यानी 95 डिग्री का एंगल हमारे पास बनेगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि पहले हमें निकालना है मिनट और आवर्स हैंड के बीच डिफरेंस क्या है। अगर डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो मिनट हैंड का हाफ करके ऐड कर देंगे।
अगर डिफरेंस निगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, मिनट्स हैंड को हाफ करके माइनस कर देंगे। अगर हमारे पास टाइम कुछ ऐसा होता 6:12, तो हमें पता है 6 का पोजीशन कितना, 6 ही होगा। अब 12 मिनट का पोजीशन, तो अभी हमें पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया था, इस मिनट हैंड को 5 से डिवाइड किया था। तो 12 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2.4। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 3.6 का। और 3.6 का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है। अभी हमने सीखा अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो मिनट हैंड को हाफ करके क्या करना है, प्लस। 3.6 इंटू 30 कितना हो गया, 108 डिग्री, और 12 का हाफ करेंगे तो कितना, 6, तो 114 डिग्री का कोण बनेगा 6:12 पे घंटे और मिनट की सुई के बीच। अगर क्वेश्चन होता 6:23, तो 6 का पोजीशन क्या होगा, 6 ही होगा। और 23 मिनट का पोजीशन निकालना है, तो पोजीशन कैसे निकलता है, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.6। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, इन दोनों के बीच डिफरेंस है 1.4 का। ये 1.4 का जो डिफरेंस है वो कैसा है, वो डिफरेंस पॉजिटिव है। तो हम लिखेंगे 1.4 इंटू कितना, 30। डिफरेंस पॉजिटिव है तो मिनट हैंड का हाफ करके ऐड कर देंगे, 23 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 11.5। अब टोटल एंगल कितना बन गया, 53.5 डिग्री। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होता 6:52 पे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, 6 का जो पोजीशन है वो क्या होगा, 6 होगा। और 52 मिनट का पोजीशन निकालना है, तो पोजीशन कैसे निकालता है, जो भी मिनट हैंड्स हैं उस मिनट हैंड को क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। यानी 52 मिनट को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 10.4। अब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया, 3.6। और ये डिफरेंस कैसा है, ये डिफरेंस नेगेटिव है। अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो हम लिखेंगे 3.6 इंटू कितना, 30, माइनस कितना, 52 का हाफ कर देंगे यानी 26, यानी टोटल कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 82 डिग्री का। अगर क्वेश्चन होता 6:56, तो 6 का तो पोजीशन कितना होगा, 6 होगा। अब 56 का पोजीशन निकालेंगे, तो पोजीशन अभी हमने सीखा पोजीशन कैसे निकलता है, मिनट जितना होगा उस मिनट को हम 5 से क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 56 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 11.2। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 4.8 का। और ये 4.8 क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव, ये निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो मिनट हैंड्स को हाफ करके क्या करना है, माइनस करना है। तो 4.8 इंटू 30 कितना होगा, 144 डिग्री, माइनस कितना, 28, यानी कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 116 डिग्री का। तो ये हमारा टाइप 2 कंप्लीट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। और ऐसा अभी तक आप लोग नहीं पढ़े होंगे, एक ही ट्रिक से हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन को हम लोग कितने शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।